बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, WF फूड्स के साथ आज मैं हाज़िर हुई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। आज मैं बना रही थी मखड्डी हलवा, तो सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। बहुत इजी होता है, बहुत मज़े का बनता है। आप जानते होंगे मखड्डी हलवा बहुत ही मज़े का होता है। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ इसकी ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर। तो चले आएँ जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना फ्लेम ऑन कर लिया है, पैन ले लिया है और तकरीबन देसी घी मैंने इसमें यूज़ किया। देसी घी मैंने मेल्ट कर लिया था। तकरीबन 1/4 कप हम अभी इसमें देसी घी यूज़ करेंगे और इसमें 2 छोटी इलायची डाल देंगे और इसको बस 5 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद एक बाउल तकरीबन मैंने हलवे के लिए सूजी का यूज़ किया है और उस इसलिए मैं हाफ़ बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी यूज़ करूँगी। चीनी को मैं ऑयल में डाल दूँगी और हल्का सा हिलाने के बाद मैं इसको हाफ़ बाउल चीनी है तो तकरीबन 1 बाउल में इसमें पानी का ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद चीनी को हम इसमें मेल्ट होने देंगे और ये आपने याद रखना है कि हमने चीनी को कैरामलाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ हमने मेल्ट करना है। अब देख सकते हैं पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें भिगोई हुई सूजी ऐड करूँगी। एक बाउल मैंने आपको बताया था कि मैंने सूजी का लिया है, उसमें एक ही बाउल मैंने पानी का ऐड करके उसको भिगो लिया था। आधा घंटा हो गया तकरीबन सूजी को भिगोए हुए और अब मैं सूजी इसमें ऐड कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं सूजी मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब इसको हल्का-हल्का सा हम हिलाते रहेंगे और इसको सूजी को अच्छे से कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट तकरीबन कुक करने के बाद सूजी ने पानी तकरीबन मुकम्मल जज़ब कर लिया है और आप देख सकते हैं मुकम्मल जज़ब कर लिया है और अब थोड़ा-सा घी मैं और ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, ताकि अच्छे से हमारी जो सूजी है वो भुन जाए और इसको हमने कंटिन्यूअस हिलाते रहना है बिल्कुल इसी तरह और बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है, वरना ये जुड़ जाएगा और जो हम इसकी कंसिस्टेंसी और जो हम इसकी लुक चाहते हैं वो नहीं बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको कुक करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर और हलवे ने बाइंडिंग अपनी छोड़ दी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा स्टिकी अब नहीं, ये नहीं रहा और अब इसको आगे कुक करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि अब हमने इसको सिर्फ ब्राउन सा कलर देना है। तो माशाल्लाह देखें तकरीबन 5 मिनट और मैंने इसको भूना है तो इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और यही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। थोड़ा सा कलर हम इसका और डार्क कर लेंगे और फिर हमारा मखड्डी हलवा बिल्कुल रेडी होगा। और दरमियान में अगर इसको कुक करने में मुश्किल हो रही हो, यानी कि इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा सख्त सी हो जाए, तो आपने ऐसा करना है, एक एक टीस्पून इसमें घी ऐड करते जाना है और इसको भूनते जाना है, फिर आपको बहुत इजीली ये रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं माशाल्लाह हलवा तकरीबन तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है और अब इसमें मैं अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी। आप भी जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको थोड़ा-सा हम कुक कर लेंगे। मैंने ड्राई फ्रूट पहले ऐड इसलिए नहीं किए कि मुझे कच्चे-कच्चे से अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहें तो उसको पहले भी फ्राई कर सकते हैं। तो माशाल्लाह मखड्डी हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मज़ेदार से इसका कलर, टेक्सचर और इसकी लुक कितनी डिलीशियस सी आई है। बिल्कुल ऑथेंटिक हलवे की, ये मखड्डी हलवे की बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी है। तो आप इस तरीके से ट्राई करके देखें तो इंशाल्लाह बहुत टेस्टी इसका रिज़ल्ट आएगा। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और अब हम जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।